हाय गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब अच्छे होंगे और हमेशा अच्छे रहिएगा और अपने माँ बाप का भी मतलब ध्यान रखिएगा। चाहे वो सास ससुर हो या माँ बाप हो, सबका ध्यान रखिएगा, क्योंकि इस दुनिया में माँ बाप से बढ़कर कोई नहीं होता। क्योंकि एक माँ बाप ही हैं जो मतलब कुछ उनको नहीं चाहिए, मतलब बिना मतलब के कोई इस दुनिया में मतलब हमारा काम नहीं करता है, कोई नहीं कुछ करता है। तो एक माँ बाप है जिनको कुछ भी नहीं चाहिए और वो अपने बच्चे का ध्यान रखते हैं। तो प्लीज़ हो सके तो अपने माँ बाप का भी आप लोग भी ध्यान रखिएगा। अगर 1% भी माँ बाप के लिए कुछ करने को मौका मिले तो बिल्कुल करिएगा। तो आज है 27 अगस्त, हम लोग के लिए सबसे बुरा दिन, हम मेरे और मेरे परिवार के लिए सबसे बेकार दिन, सबसे क्या बोलें, मुझे वॉइस ओवर करने में भी अजीब लग रहा। पता नहीं क्यों आज मुझे वीडियो बनाने का भी मन नहीं था। सुबह से इतना ज़्यादा रोए थे और व्लॉग बनाने का भी मन नहीं कर रहा था, कुछ भी मन नहीं कर रहा था। तो मैं वॉइस ओवर करके ये सारी बातें मैं आप लोग के साथ शेयर कर सकती हूँ। फेस टू फेस मेरे से बात करने की इतनी हिम्मत नहीं है, तो इस वजह से मैं ऐसे आपके साथ शेयर कर रही हूँ। और जो गलती हमने की है वो गलती आप ना करें, इस वजह से मैं ये सारी बातें आप लोग के साथ शेयर कर रही हूँ। तो मम्मी 27 अगस्त को इस दुनिया से और हम लोग को छोड़कर चली गई थी। ये है मेरी मम्मी का फ़ोटो, आप लोग देख लीजिए। पूरे 2 साल हो चुके हैं आज। वो दिन मुझे अभी भी सोते जागते उठते हमेशा याद आता है, क्योंकि एक माँ ही होती है जो हमें मतलब हर एक चीज़ पूरा करती हैं, हमारा सुख दुख बांटती हैं, सभी कुछ शेयर कर सकते हैं हम माँ के साथ अपने। आज मम्मी होती तो बहुत खुश होती मुझे वीडियो बनाते हुए देखते हुए। मम्मी को बहुत अच्छा लगता था। मैं पहले शॉर्ट वीडियो बनाया करती थी टिकटॉक पे, तो मम्मी देखा करती थी। अगर आज होती तो आप लोग के साथ मतलब मैं मम्मी को भी दिखाती, आप लोग को मिलवाती, लेकिन शायद भगवान को इससे मंजूर नहीं है, इस वजह से। तो पूरे 2 साल हो चुके हैं मम्मी को गए हुए। तो सुबह से मूड बिल्कुल अच्छा नहीं था। तो मम्मी का पहले से ठीक थी मम्मी, हम लोग छोटे छोटे थे तभी मतलब मम्मी का माथा बहुत दुखता था, हमेशा सर में दर्द रहा करता था। तो मम्मी क्या करती थी, काम के चक्कर में पेन किलर खा लेती थी कि दर्द का दवा खा लो, चलो ठीक हो जाएगा, काम कर लेंगे। तो ये गलती आप भी बिल्कुल ना करें। अगर आपके सर में या पैर में, हाथ में कहीं भी दर्द हो रहा हो, कुछ भी हो रहा हो, बिल्कुल पेन किलर ना खाएं। आपको खाना है तो आप डॉक्टर से मतलब सलाह लेकर ही खाएं। पेन किलर इतना बेकार दवा होता है कि शरीर में जाके जम जाता है और आपको आगे क्या बीमारी होने वाली ये भी नहीं पता चलेगा। तो ये पेन किलर के वजह से बहुत कुछ हो सकता है, आप सोच भी नहीं सकते हो। इसलिए कभी भी आपको कुछ भी तकलीफ़ हो तो आप अपने डॉक्टर को जाके बिल्कुल बताइए, पेन किलर ऐसे मत खाइएगा। हम लोग भी कभी कभी सोचते कि चलो काम बहुत सारा है, खा लेते हैं दवा, ठीक हो जाएंगे और काम अपना करेंगे, लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए। लापरवाही बिल्कुल ना करें, ये गलतियाँ बिल्कुल ना करें, अपने से कोई भी दवा ना खाएं। मैं ये सब बातें इसलिए शेयर कर रही हूँ कि आगे ये सब दवा खा खा के हमारे शरीर में जो बीमारी होने वाली वो हमें नहीं पता चलता है। तो मम्मी ठीक थी, यही दवा की वजह से फिर बीपी उनका हाई हो गया और धीरे धीरे तबीयत फिर ख़राब होने लग गया। 2021 में मम्मी का तबीयत इतना ज़्यादा ख़राब हो गया, एडमिट कराए, 2-3 हॉस्पिटल में एडमिट कराए, बहुत दौड़ भाग किए, महीनों महीनों भर हम लोग दवाखाना में रहे थे। हम लोग को फिर बाद में पता चला था कि मम्मी का दोनों किडनी फेल हो चुका है। डॉक्टर ने जब बताया मेरा तो हालत ही ख़राब हो गया था। फिर डॉक्टर ने बोला कि आपको मतलब डायलिसिस की ज़रूरत है, हफ्ते में 2 बार 3 बार आपको डायलिसिस कराना पड़ेगा। डायलिसिस का मतलब मुझे पता ही नहीं था कि क्या होता है। जब मुझे पता चला कि इसका मतलब क्या होता है तो मुझे तो इतना ज़्यादा रोना आ रहा था। मैं मम्मी अंदर थी, डायलिसिस करा रही थी और मैं बाहर रो रही थी। मेरे हस्बैंड साथ में थे। हम लोग सूरत में मतलब सूरत के हॉस्पिटल में मम्मी एडमिट थी, वहीं पे थे। 15-15 दिन, महीनों भर हम लोग दवाखाना में रहे हैं और मेरे हस्बैंड मुझे मतलब ये सब चीज़ में बहुत ज़्यादा सपोर्ट किए हैं।
हमेशा मतलब मेरी मम्मी पापा को अपने मम्मी पापा की तरह मानते थे, मतलब मम्मी को बहुत ही ज़्यादा मानते थे। मम्मी भी बहुत मानती थी मतलब अपने दामाद को। तो फिर जब पता चला कि डायलिसिस कराना पड़ेगा तो मम्मी को हफ्ते में 2 बार मतलब लेकर जाना पड़ता था डायलिसिस के लिए। किडनी ट्रांसप्लांट इस तरीके से मतलब कराना था, लेकिन मम्मी का हार्ट इतना ज़्यादा कमज़ोर हो चुका था ना किडनी फेल होने की वजह से, कि टाइम लगता। जब तक हार्ट सही नहीं होता है तब तक हम कोई भी ऑपरेशन, छोटे से छोटा ऑपरेशन भी नहीं करा सकते थे। तो फिर धीरे धीरे मम्मी का थोड़ा तबीयत ठीक होने लग गया था। ये डायलिसिस पे भी बहुत लोग हैं जो 10-10 साल 20-20 साल तक डायलिसिस करा के आज भी इस दुनिया में हैं। तो मम्मी धीरे धीरे थोड़ा ठीक हो गई थी। तो 26 अगस्त की बात है, तो मम्मी को लेकर जाना था सूरत। तो वहाँ पे सूरत के हॉस्पिटल में लेके गए थे। डॉक्टर ने चेकअप भी किया, बोला ठीक है, सब नॉर्मल है, आप डायलिसिस कराते रहिए, दवा मतलब वगैरह जो भी चल रहा है वो खाते रहिए, तो आप हमेशा ठीक रहोगे। तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि चलो डॉक्टर ने ये बात कही, पर हम लोग को क्या पता था कि 27 अगस्त को ही ये चीज़ हो जाएगा। तो शाम को हम लोग सूरत से आए, फिर उसके बाद खाना वगैरह खा के सो गए थे। फिर सुबह में मम्मी उठी, हम लोग सब लोग उठे, चाय नाश्ता, मतलब मम्मी काम नहीं कर पाती थी, मैं मम्मी के पास ही रहा करती थी, मेरे हस्बैंड सूरत में रहा करते थे। तो चाय वगैरह मैंने बनाया था। फिर हनी को मम्मी ने रेडी भी किया था, शनिवार का दिन था सुबह का, तो मम्मी ने हनी को रेडी किया था स्कूल के लिए। फिर हनी स्कूल चली गई थी और मम्मी चाय वगैरह पी। हम लोग बैठ के बातें कर रहे थे, टीवी देख रहे थे। फिर मम्मी को हॉस्पिटल जाना था डायलिसिस कराने के लिए, तो मम्मी नहाने के लिए जाने वाली थी। तब तक मम्मी के हार्ट में इतना ज़्यादा पेन होने लग गया। तो मैंने कहा मम्मी आपने मतलब बीपी की गोली नहीं खाई होगी, इस वजह से ऐसा हो सकता है। तो बीपी की गोली मम्मी ने खाया, लेकिन तो भी सही नहीं हुआ। तो हम लोग ने एम्बुलेंस को फ़ोन किया, तब तक मम्मी मेरे हाथ पे ही गिर गई। और ज़िंदगी और मौत का जो 1 सेकेंड का वास्ता है वो मैंने देखा है। 1 सेकेंड में इंसान कहाँ से कहाँ कैसे हो जाता है वो मैंने सहा है। आज भी वो दिन जब याद आता है तो मुझे रोना आता है बस, और कुछ नहीं आता है। आज मम्मी होती तो बहुत ज़्यादा अच्छा होता। इसलिए हो सके तो आप लोग भी पेन किलर कभी ना खाइए। अगर खाना हो बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो तो डॉक्टर को दिखा कर ही खाइए, उनका सलाह लेकर ही खाइए। और अपने माँ बाप का बहुत ज़्यादा ध्यान रखिए, क्योंकि माँ बाप से बढ़कर इस दुनिया में कोई नहीं होता है। और सब लोग मतलबी होते हैं, मतलब की दुनिया है। बस एक माँ बाप है जो बिना मतलब के बच्चों को देखते हैं। बस इतना ही कहना चाहूँगी कि आप लोग प्लीज़ अपना और अपनों का ध्यान रखिए और ये सब दवाएं वगैरह ना खाइए।